تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة एक भाई ने किस्तों के लेन देन के बारे में सवाल किया। तो किस्तों परचेज़ के लेन देन का जो पुराना तरीक़ाकार है, यानी मुख्तलिफ़ क़ुयूदात से मुबर्रा असल तरीका पुराना, वो बिल्कुल दुरुस्त है। मसलन जैसे ये एक मोबाइल है, मसलन नकद जो है वो 1500 का है और आप किस्तों पे लेते हैं। आप कहते हैं 500 में जमा नकद कराता हूँ, बाकी मेरे ज़िम्मे उधार होगा और मैं ये ख़रीदना चाहता हूँ। तो आपका रेट तय होता है 2000। तो अब जो आपके ज़िम्मे 15 महीने में 1500 जो आपके ज़िम्मे है, 500 आपने दे दिया, हर महीने 1000 रुपया, वो आपके ज़िम्मे कर्ज़ है। ये जो आपने गुफ्तगू की कि 2000 में मैं लेता हूँ और वो कहते हैं मैं देता हूँ, जिसमें तय हुआ कि 500 नकद देंगे, 1500 किस्तों पे, ये बिल्कुल शरन जायज़ है, क्योंकि बाज़ारी रेट का एतबार नहीं है। मुताक़िदैन ख़रीद व फ़रोख्त करने वाले के दरमियान चीज़ का जो समन तय हो जाए वक्त ख़रीद व फ़रोख्त, उसका एतबार है, ये दुरुस्त है। अब मसला ये है कि आप जो 1500 आपने देना है, साथ ये कैद लगाते हैं कि जिस महीने किस्त फ़लाँ तारीख़ मसलन 10 तारीख़ तक ना दी तो 200 रुपये ऊपर लगाऊंगा। तो ये कर्ज़ पे ज़्यादती है। कुल्लो कर्ज़न जर्रा मनफ़अतन फ़हुवा रिबा के तहत, ये बिल्कुल सूद है, खुला हराम है। या ये कैद लगाते हैं कि अगर 15 किस्तें 15 महीनों में जमा ना कराई तो जितनी करा चुके हैं वो किस्तें भी ज़ब्त और असल चीज़ भी ज़ब्त, तो ये नाजायज़ है। अलबत्ता जो तय हो गया और उसके मुताबिक अदायगी उसके ज़िम्मे है, वो अदायगी करे और चीज़ उसकी हो गई, ये दुरुस्त है। एक भाई ने सवाल किया कि औलिया किराम के मज़ारात पे हाज़िरी देना कैसा है और उनसे दुआ मांगना कैसा है। तो याद रहें कि दुआ तो अल्लाह ताला जल्ल जलालुहू से की जाती है, अलबत्ता अहलुल्लाह ज़मीन पर हों या ज़ेरे ज़मीन आराम फरमा हों, दोनों सूरतों में उनके पास हाज़िरी बैसे खैर व बरक़ात है। दोनों सूरतों में उनकी मौजूदगी में उन्हें जब आप अल्लाह का वली जानते हैं अपने हुस्न ज़न की बिना पर, या ऐसे करैन व शवाहिद मौजूद हैं और वो शरीयत के आमिल हैं, तो उनकी ज़हरी हयात में भी उनके वसीला से अल्लाह ताला से दुआ मांगना बिल्कुल जायज़ है। बादत वफ़ात भी उनके वसीला से उनके कुर्ब में अल्लाह से दुआ मांगना ये कबूलियत के ज़्यादा करीब है। मखसूस घड़ियों को, मखसूस मकामात को शरीयत ने कबूलियत के मकामात और औकात ख़ुद करार दिया है, इसमें शरन कोई मुज़ायका नहीं है।